इस कक्षा में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण विषय अर्थात समास। आइए जानते हैं समास क्या है, समास की परिभाषा क्या है, इसके उदाहरण क्या हैं अर्थात किसे कहते हैं समास। समास का अर्थ होता है जोड़ना, संक्षिप्त करना, जोड़कर संक्षिप्त करना। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में जुड़ते हैं और उनमें संबंध बोधक शब्दों का लोप हो जाता है, चिन्हों का लोप हो जाता है और संक्षिप्त शब्द का जब निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। कैसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द संक्षिप्त हो जाएं, तथा उनके संबंध बोधक चिन्हों का लोप हो जाए तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे राजा का भवन, तो यहाँ पर दो शब्द हैं और इनको हमको जोड़ना है, सामासिक पद बनाना है, समस्त पद बनाना है और ये भी देखना है कि वहाँ पर जो संबंध बोधक चिन्ह है, जैसे यहाँ पर का चिन्ह है, इसका लोप होता है कि नहीं। तो राजा का भवन ये बन जाता है राजभवन। इसी प्रकार पुरुषों में उत्तम, तो ये बन जाएगा पुरुषोत्तम। इसी प्रकार माखन को चुराने वाला, देखिए इतने बड़े वाक्य का जो हम सामासिक पद बना रहे हैं, संक्षिप्त कर रहे हैं, तो वह बन गया माखन को चुराने वाला अर्थात माखन चोर। एक शब्द में आ गया, तो यह हमारा समस्त पद है, सामासिक पद कहेंगे इनको। ये सभी के सभी छोटे हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाक्य लंबा है और यहाँ पर वह छोटा हो चुका है। साथ ही साथ इनमें जो संबंध बोधक चिन्ह है जैसे का, में, को, ये इसमें लुप्त हो चुके हैं। तो इस परिभाषा का यह उदाहरण यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। आइए जानते हैं अब इसके भेदों के बारे में कि समास के कुल कितने भेद होते हैं। समास के भेद मुख्य रूप से 4 प्रकार के ही होते हैं। वस्तुतः प्रयोग के आधार पर
हम उन्हें 6 प्रकार के जानते हैं, क्योंकि व्यवहार में समास 6 प्रकार से प्रयोग में लिए जाते हैं, परंतु वे होते हैं 4 ही। एक जो है उसके 2 उपभेद हो जाते हैं, जिसके कारण कुल 6 समास जाने जाते हैं। आइए जानते हैं समास के कुल भेद कितने हैं। समास का सबसे पहला भेद है तत्पुरुष समास। दूसरा भेद है द्वंद्व समास। तीसरा भेद है बहुव्रीहि समास। और चौथा भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। तो ये तो इसके 4 मुख्य भेद होते हैं, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी समास। लेकिन अव्ययी भाव समास, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो तत्पुरुष समास है इसके 2 उपभेद हो जाते हैं। और एक है कर्मधारय समास, और दूसरा है द्विगु समास। तो ये 2 और 4 कुल 6 प्रकार के समास प्रयोग में आते हैं, परंतु समास के मुख्य 4 भेद होते हैं और तत्पुरुष समास के ही ये 2 भेद भी माने जाते हैं। तो इस प्रकार से 4 और 2 कुल 6 समास होंगे, जिनको हम अगली कक्षा में, समास की अगली कक्षाओं में क्रमशः एक एक समास को समझेंगे और उसके उदाहरण और उसकी परिभाषाओं को विस्तृत तरीके से जानेंगे। इस कक्षा में सामासिक पद क्या होता है, समास की परिचय क्या होता है और उसका उदाहरण क्या है, ये हमने देखा, उसके भेद को जाना। अब अगली कक्षाओं में हम इसके भेदों के विस्तृत अध्ययन को जानेंगे। इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।